मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार माना जाता है। धीरेन्द्र कृष्णा देश भर में अपने चमत्कार के लिए जाने जाते हैं। माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अपनी अर्जी बागेश्वर धाम में लगाता है, बाबा उनकी सभी समस्याओं को एक कागज में लिखकर उसका उपाय बताते हैं। कई लोग इसे उनका चमत्कार मानते हैं तो कई लोग इसे मात्र अंधविश्वास। खैर जो भी हो, पर इस बात को नहीं नकारा जा सकता कि उन पर कई लोगों की अपार श्रद्धा है। बागेश्वर धाम सरकार नाम से विख्यात धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक कथावाचक हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर तथा पुजारी हैं। उनके धाम में देश के कोने कोने से कई श्रद्धालु उनके दर्शन के लिए छतरपुर जाते हैं और अपनी अर्जी लगाते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। आइए जानते हैं बाबा के बारे में। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ागंज गांव में हुआ था। इसी स्थान पर प्राचीन मंदिर जो कि हनुमान जी को समर्पित है, बागेश्वर धाम स्थित है। गढ़ा गांव धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का पैतृक गांव है। इनके दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग सेतुलाल ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। इसके बाद ही धीरेन्द्र शास्त्री जी के दादाजी ने बागेश्वर धाम, जो कि वर्तमान समय में काफी प्रचलित है, इसका जीर्णोद्धार करवाया था। दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग इसी धाम में दरबार लगाया करते थे। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता रामकृपाल गर्ग कोई कार्य नहीं करते थे, वह नशे के आदी थे। परिवार में इनकी माताजी सरोज गर्ग एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग हैं, जो कि स्वयं भी बागेश्वर धाम को समर्पित हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गढ़ा गांव के ही किसी सरकारी स्कूल से पूरी की थी। मात्र 12 वर्ष की आयु में ही बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने प्रवचन देना शुरू किया था। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री जी पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है, जिसके कारण उन्हें कई सिद्धियां प्राप्त हुई हैं। छतरपुर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के परिवार बागेश्वर धाम सरकार फैमिली में कुल 5 सदस्य हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी के पिता श्री राम करपाल गर्ग और माता सरोज गर्ग है। इनके दादाजी श्री भगवान दास गर्ग हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के एक छोटे भाई शालिग्राम गर्ग और एक बहन रीता गर्ग है। अभी बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का विवाह नहीं हुआ है। शैक्षिक योग्यता। बालाजी बागेश्वर धाम सरकार श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने अपनी 10वीं और 12वीं कक्षा की पढ़ाई अपने ही गांव गढ़ा, छतरपुर, MP के सरकारी स्कूल से पूरी की थी। इसके बाद इन्होंने BA में स्नातक किया। धीरेन्द्र शास्त्री जी ने अपने दादाजी भगवान दास गर्ग से रामकथा सीखी थी, वह अपने दादाजी को ही अपना गुरु भी मानते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का करियर और बागेश्वर धाम का सफर। देश में बागेश्वर धाम सरकार को मानने वाले बड़ी संख्या में मौजूद हैं। लोग बागेश्वर धाम के कथावाचक धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को हनुमान जी का अवतार मानते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम में हनुमान जी का मंदिर वर्षों पुराना है। इस मंदिर में धीरेन्द्र शास्त्री जी की पिछली 3 से 4 पीढ़ियां पुजारी का काम कर चुकी हैं। इनके दादाजी भगवान दास गर्ग ने हनुमान मंदिर बागेश्वर धाम का पुनर्निर्माण करवाया था। साल 2003 से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी इस दिव्य दरबार की देखरेख कर रहे हैं। मात्र 9 वर्ष की आयु में इन्होंने हनुमान जी की पूजा शुरू कर दी थी, तब से ही इन पर बालाजी का आशीर्वाद बना हुआ है। करीबन 300 साल पहले मानव कल्याण और जनसेवा के लिए सन्यासी बाबा द्वारा बागेश्वर धाम को शुरू किया गया था। धीरेन्द्र शास्त्री जी द्वारा इस परंपरा को आगे बढ़ाया गया।
अपने गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग के बाद इन्होंने ही बागेश्वर धाम का कार्यभार संभाला। बागेश्वर धाम से प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी महाराज हनुमान जी की कृपा है। इनकी शरण में जो भी व्यक्ति आता है उसकी समस्या का समाधान बालाजी के परम भक्त बागेश्वर धाम सरकार द्वारा कर लिए जाता है। इस धाम में हर मंगलवार और शनिवार को लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई पड़ती है। धीरेन्द्र कृष्ण महाराज बागेश्वर धाम के बारे में कुछ रोचक बातें। नंबर 1, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र महाराज किसी भी व्यक्ति के बारे में बिना जाने बस उसे देख उसकी समस्या का पता लगा लेते हैं। नंबर 2, धीरेन्द्र बागेश्वर धाम में एक पुजारी के रूप में भगवत गीता कथा, राम कथा, प्रवचन इत्यादि दिया करते हैं, जिसे सुनने लोग दूर दूर से आते हैं। नंबर 3, बागेश्वर धाम में हर मंगलवार के दिन लोगों द्वारा अर्जी लगाई जाती है, जो कि कभी असफल नहीं होती है। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण महाराज की एक बहन भी है, जिसका नाम ऋतु गर्ग है। वो अपने परिवार में सबसे बड़े बेटे हैं। नंबर 4, बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री खुद को बजरंगबली का एक बहुत बड़ा भक्त बताते हैं। उनके अनुसार उनकी सारी शक्तियां बजरंगबली की ही कृपा है। नंबर 5, चमत्कारी है बाबा बागेश्वर। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उर्फ बागेश्वर महाराज का दावा है कि वे भक्तों की सारी विनतियों को सुनकर हनुमान जी के पास पहुंचाते हैं। नंबर 6, लोगों का मानना है कि बाबा बागेश्वर भूत प्रेत भी भगाते हैं। भक्त सिर्फ पर्ची पर अपना नाम लिखकर बाबा बागेश्वर तक पहुंच जाते हैं और वह नाम पढ़कर बिना बोले उनकी सारी समस्या बता देते हैं। नंबर 7, वैसे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार के नाम से पूरे भारत में मशहूर हैं, लेकिन इन दिनों लोग उन्हें चमत्कारी बाबा के नाम से भी जानने लगे हैं। नंबर 8, बागेश्वर धाम में दरबार लगाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आज पूरे भारत के लोगों के लिए आस्था का केंद्र बन गए हैं। रोजाना लाखों लोग उनके पास अपनी अर्जियां लेकर आते हैं और अपनी समस्याओं का निदान पाते हैं। 9, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री रोगों के नाम की पर्चियां निकालते हैं और उनकी समस्याओं को उनके सामने रख देते हैं। कमाल की बात यह है कि इस मामले में उनसे कोई चूक नहीं होती और न कभी उनकी बात गलत साबित होती है। 10, दरबार में आने वाले लोगों को यह भी नहीं बताना पड़ता कि वह किस लिए आए हैं और उनकी समस्या क्या है। शास्त्री जी बिना बताए कि लोगों के मन की बातें जान लेते हैं और अर्जी लगाने वाले इंसान को बिना जानकारी लिए उसके नाम से बुलाते हैं। 11, उनके इन्हीं चमत्कारों के कारण बागेश्वर धाम में आने वाले लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। 12, हिंदू धर्म की बात करने वाले बागेश्वर धाम सरकार के परम मित्र है शेख मुबारक। बाबा बागेश्वर धाम के परम मित्र का नाम शेख मुबारक है, जिन्होंने हर मुश्किल वक्त में बाबा बागेश्वर का साथ दिया है। शेख मुबारक ने बागेश्वर बाबा की बहन की शादी कराने में मदद की। दोनों की मुलाकात की कहानी काफी दिलचस्प है। दोनों अलग अलग धर्मों से आते हैं। जब एक बार शेख मुबारक हो सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ भ्रम हुए, तब उन्होंने बागेश्वर धाम से चर्चा करना जरूरी समझा। बागेश्वर धाम ने शेख मुबारक के सभी संदेह को दूर किया। दोनों ने अपने अपने धर्मों पर खूब बातें की और यहीं से इनकी गहरी दोस्ती हो गई। बाबा बागेश्वर धाम कथा के दौरान अपने परम मित्र का नाम अक्सर लेते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब मिलते हैं ऐसी ही रोचक जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना तथा अपने परिवार का ख्याल रखें।